नमस्कार, आप देख रहे हैं अपटी न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य महकमा आजकल अपने ही विभागीय अधिकारियों के कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। बताते चले, जिला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जनपद है। जिला अस्पताल के सीएमएस और आरके कटियार के खिलाफ डॉक्टर और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सीएमएस पर डॉक्टरों का आरोप है कि ब्लड बैंक पर तैनात एक महिला कर्मचारी का शारीरिक और मानसिक शोषण किया है और शारीरिक रूप से कमजोर एक डॉक्टर एसएन उपाध्याय को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारा पीटा है। आज सुबह ही जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी ओपीडी के गेट के सामने एकत्रित हो गए और कई घंटों तक सीएमएस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर और कर्मचारी जिलाधिकारी के आवास तक गए और सीएमएस के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जिला अस्पताल में आए मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद का यह जिला अस्पताल सीएमएस और डॉक्टरों के आपसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बना है। देखना होगा अब जिला अधिकारी इस विवाद को हल करवाने में सफल हो पाते हैं या ये विवाद जिला अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों के लिए दिन प्रतिदिन परेशानी का सबब बना रहेगा। फिलहाल पूरे मामले को सीएमएस अपना पल्ला झाड़ते हुए सफाई दी। कहा, मेरे ऊपर लगे सारे आरोपों प्रत्यारोपों को अस्पताल कर्मियों द्वारा साजिश बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि कटियार साहब पर कर्मचारी संघ जो है वो पहले से महिला उत्पीड़न और अन्य उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, जिस पर वो काफ़ी भड़के हुए रहते हैं। तो आज सुबह जब हमारे एक चिकित्सक डॉक्टर एसएन उपाध्याय, जो शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर भी हैं, वो राउंड ले रहे थे प्रसूति विभाग में, वहाँ अचानक सीएमएस साहब आके उन पर भड़क गए कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, डॉक्टर संगीता पांडे के खिलाफ नहीं गवाही दोगे तो मैं तुम्हारा बुरा कर दूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं संगीता पांडे का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न तो मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। इस पर वो भड़क गए और उनकी तरफ लपके, जिससे वो घबरा कर पीछे गिर गए। तो कहते हैं, साले तुमको तो खड़े होने की औकात नहीं है, मेरे से लड़ने चले हो। और इस पर गाली दे के निकलने लगे। तब तक उन्होंने फ़ोन किया तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनको उठा करके फिर डीएम साहब के पास ये मेमोरेंडम लेके पहुँचे और फिर मैं एसपी साहब, डीएम साहब के बाद एसपी साहब को भी इसकी सूचना दी। पूरा मामला क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एसएन उपाध्याय है। हम कैनी और आप में नोडल अधिकारी यहाँ पे आज सुबह 8 बजे दस्तखत और उपस्थिति दस्तखत बनाने के बाद जब मैं अपने स्त्रियों प्रोसीजर विभाग में गया तो यहाँ पूर्व में ही बैठा हुआ था। कौन? सीएमएस बैठे थे। कौन? सीएमएस डॉक्टर आरके कटियार। इन्होंने मेरे ऊपर इनके द्वारा जो आरोप की जांच हो रही है, इनके प्रति जो आरोप की जांच हो रही है, उसमें इनके पक्ष में बयान देने के वो की और कहा कि 5-6 दिन से हमारे विरुद्ध ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोग। हमने कहा कि नहीं, हम किसी ओर से नहीं है और आपकी विरुद्ध जो जिस पर जांच हो रही है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ना आपके विरुद्ध में है ना आपके सपोर्ट में है। इस पर ये मुझे गाली देने लगा और धक्का दे दिया। हम गिर गए। बाद में डॉक्टर अकरम जो है आके हमको संभाले और तब तक इमरजेंसी से होते हुए भाग गए। तो डॉक्टर साहब, आप शरीर से भी कमज़ोर हैं, ऐसे में आपको धक्का दे दिया सीएमएस ने, तो फिर इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? हम लोगों ने इसके प्रति लिखित बयान लेके डीएम और एसपी से मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि ठीक है, इसको ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और इसका शीघ्र इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आपके साथ घटना हुई है, इससे पहले इस कई मामलों में इनकी जांच चल रही है, तो ऐसे में क्या दशा बन रही है आपके साथियों से? आपके हमारे कोई भी साथी और हम स्वयं इसके अंदर अब काम करने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कामों में वो करते हैं, डॉक्टरों से पैसा मांगते हैं, अपना व्यक्तिगत काम करने को लोगों से कहते हैं और ऐसी स्थिति में इनके साथ काम करना, इनके अंडर में काम करना बहुत कठिन हो जा रहा है। इनके ऊपर लगभग क्या आरोपें लगी हुई हैं जो इससे बौखलाए हुए हैं? ये इनके प्रति 6-7 आरोप लगे हुए हैं। इसमें इनके चरित्र को लेके भी है। गंभीर आरोप क्या है? गंभीर आरोप चरित्र को लेके है और वो भी है, प्रशासनिक भी है और चारित्रिक भी है। दोनों तक इनके ऊपर। तो ऐसे में चाहेंगे क्या आप?
यही कि इनका कहीं स्थानांतरण हो या इनको ऊंची से ऊंची सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करेंगे आप? हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरी बार हम जो प्रशिक्षण वाले बच्चे थे उनको ले गए तो उनका मैडम सर हमें एक ऑपरेशन दिखा दीजिए। तो जब इन्होंने ऑपरेशन लगाया तो उन बच्चों के साथ में हम खड़े होकर बता दिए कि ये चीज़। 2 दिन बाद फिर दूसरा एक बैच था, उसने भी रिक्वेस्ट की तो 2 दिन बाद इन्हीं के ऑपरेशन डेट में पड़ा था, उसने भी दिखा दिया। 3 बार के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में इनके काम करने में, हाँ 2 बार ये जरूर ऑपरेशन इन्होंने बीच में लगाया जब हम नसबंदी ऑपरेशन कर रहे थे तो हमें एक बार 3 केस करके छोड़ना पड़ा, टेबल लेने देने के लिए। फिर एक बार में 2 केस करके तीसरे केस को छोड़ना पड़ा, टेबल हमें इन्हें देनी पड़ी क्योंकि इन्होंने कहा अर्जेंसी है डिलीवरी का। तो नसबंदी वाला हमने जो है, तो नसबंदी में जो चीज़ होती है हमारी टेबल अलग है, इनकी टेबल अलग है। जो एक सीएमओ साहब ने मुझे मौखिक बताया कि उन्होंने ये लिख के दिया कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के दौरान आते हैं, हमसे चिपक के खड़े होते हैं, ये चीज़ इन्होंने कही। जब हम जाते ही नहीं हैं ऑपरेशन तो खड़े होने का सवाल, और जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम तो खुद ही गाउन पहने हुए, हम आपसे दूर बैठे हुए। आप ऑपरेशन कर रहे हैं अपनी टेबल पे, हम उतनी देर वेट कर रहे हैं कि जब टेबल खाली हो तो हम अपना केस लगाएं। अब मेरा उनसे ये आरोप है कि अभी भी आप जाके फोटोग्राफी खींच लीजिए कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं और उनके घर पे 2 मरीज अभी बैठे हुए हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त है, कोई भी सिजेरियन ऑपरेशन फ्री नहीं करते बिना धन हुए के। और यही सब लोग जो शिकायत कर रहे हैं, इन्होंने आज तक 5 साल शिकायतें आंदोलन क्यों नहीं चलाया? जब डॉक्टर रोचिस्मती पांडे, जो मुझे बताया गया कि बिना 3000 रुपये लिए वो ऑपरेशन नहीं करते थे, चाहे कोई भी हो। आपकी बिरादरी का कोई है, कुछ भी करता रहे तो आप कभी आंदोलन नहीं करेंगे। आप खुद कर रही हैं तो भी आंदोलन कर रही हैं, पता नहीं क्यों मेरे समझ नहीं आया। और आप सीएमएस के नाम से पैसे ले रहे हैं, जबकि पूरे अस्पताल में पैसे से संबंधित सिस्टम मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। ना मैं किसी से कहता हूँ और ना ही लेता हूँ, क्योंकि कई बार हमने डीएम साहब से भी उन्होंने हमसे कहा, तो उन्होंने कहा थोड़ा धीमे चलिए, एक व्यवस्था चलती रहे। हमने भी डॉक्टर सुरजीत के खिलाफ डीएम साहब ने जांच कराई, उनको हटवाया, उनके खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार हो। डीएम ने कहा कि जरा धीरे चलिए, डीएम ने आपसे कहा जरा धीरे चलिए। धीरे चलने के लिए है कि गड़बड़ी ना हो, एकाएक व्यवस्था पे सवाल गड़बड़ी ना हो, डैमेज हो जाएगा। सेवाएं करती रहे, लेकिन धीरे धीरे कसाव करिए। माननीय मंत्री जी से भी बात हुई अभी, जब सोनकर में एक सभा थी तो मंत्री जी ने स्वयं कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी कसाव की और जरूरत है। आपने जितने भी काम किए हैं ठीक किए हैं, लेकिन अभी हम मुस्कराने लगे, हमने उनकी बात पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने ये सोचा कि इतने कसाव में तो इतना डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा अगर और बढ़ा देंगे तो इतनी दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी आरोप खासतौर से मेरे चरित्र पे या मेरे पद पे बिल्कुल बेबुनियाद। ये लोग हमारे कमरे पे जाते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत काम स्वयं करता हूँ। ना तो मैं कभी कपड़े धुलवाने धोबी के यहाँ भेजता हूँ, ना प्रेस के लिए भेजता हूँ, ना खाने के लिए। हमारा अपना किचन का सामान रहता है, मैं अपना स्वयं बनाता हूँ, स्वयं खाता हूँ। मुझे किसी भी वर्कर से 1 कप चाय की इच्छा नहीं है, वो हमें पिलाए। और जब से ये चीज़ आई है बात हमारे जहन में, हमने अपने कमरे पे भी चाय का सिस्टम ही बंद कर दिया। मैं हम चाय पीना ही बंद कर दिया। जो एक चाय दिन भर में ऑफिस में कई बार हो जाती, उसको ही बंद कर दिया। तो इतने सब चीज़ करने के बाद, लेकिन अब हमारी बिल्कुल ये इच्छा है कि हम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन करेंगे। हम पैसा नहीं लेने देंगे। जहाँ तक प्राइवेट प्रैक्टिस की बात रही, उसमें आप लोग हमारी मदद करें। जितने लोग बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
इनकी फोटोग्राफी, इनकी वीडियोग्राफी, इनकी करा के आप जिलाधिकारी को सौंपें, वो इनके खिलाफ करें। हमसे जितना सहयोग बन पड़ेगा वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न। जब से ये है कि